और चलिए बात करते हैं एंटी पेपर लीक बिल की, जो कि लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी बीते दिन पास हुआ और अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास में बिल को भेज दिया गया है। और इसके बाद में ये कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, साथ ही साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर लीक करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। The bill be passed. Chairman sir, I rise to move. भारी हंगामा, बहस के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण यानी कि एंटी पेपर लीक बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे प्रस्तुत किया और इसके बाद ध्वनि मत से ये पारित हो गया। The bill is passed. अब ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश के जरिए युवाओं से बात की और पेपर लीक माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर के चले। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। इस नए विधेयक की खास बातें क्या हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना। संगठित अपराध में सजा 7 से 10 वर्ष, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, परीक्षा आयोजन पर 8 वर्ष तक रोक। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन को 5 से 10 वर्ष सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 माह में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 माह में ट्रायल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। जरूरत पर एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव। दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष को इस कड़े बिल पर भी एतबार नहीं है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून से कुछ नहीं बदलेगा, सवाल सरकार की नीयत का है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। उधर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से इस बिल के पास होने पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि नए बिल से कुछ नहीं होने वाला है, जरूरी है कि उसे लागू किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कानून तो पहले से भी था, उसका क्या नतीजा निकला। कानून बनाने के बाद लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, वहाँ कौन लोग बैठे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू होता है इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि पहले भी आपने जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, उनको कोई कार्रवाई नहीं। इनका एक संगठित गिरोह काम करता है जिनको संरक्षण है, और वो इस तरह से काम करते हैं जिससे स्टूडेंट्स के बुरे हाल होते हैं। जब स्टूडेंट्स में विरोध करने के लिए बैठते हैं तो उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गोलियां, फलाना ढिकाना सारा होता है। ये सारी बातें भाषणों में लोग कह रहे हैं। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संकेत साफ हैं कि जल्द ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब देखना होगा कि इस नए कानून से पेपर लीक, नकल माफिया पर कितनी लगाम लगती है।
और चलिए बात करते हैं एंटी पेपर लीक बिल की, जो कि लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी बीते दिन पास हुआ और अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास में बिल को भेज दिया गया है। और इसके बाद में ये कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, साथ ही साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर लीक करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। The bill be passed. Chairman sir, I rise to move. भारी हंगामा, बहस के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण यानी कि एंटी पेपर लीक बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे प्रस्तुत किया और इसके बाद ध्वनि मत से ये पारित हो गया। The bill is passed. अब ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश के जरिए युवाओं से बात की और पेपर लीक माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर के चले। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। इस नए विधेयक की खास बातें क्या हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना। संगठित अपराध में सजा 7 से 10 वर्ष, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, परीक्षा आयोजन पर 8 वर्ष तक रोक। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन को 5 से 10 वर्ष सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, 2 माह में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 माह में ट्रायल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। जरूरत पर एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव। दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष को इस कड़े बिल पर भी एतबार नहीं है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून से कुछ नहीं बदलेगा, सवाल सरकार की नीयत का है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। उधर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से इस बिल के पास होने पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि नए बिल से कुछ नहीं होने वाला है, जरूरी है कि उसे लागू किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कानून तो पहले से भी था, उसका क्या नतीजा निकला। कानून बनाने के बाद लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, वहाँ कौन लोग बैठे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू होता है इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि पहले भी आपने जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, उनको कोई कार्रवाई नहीं। इनका एक संगठित गिरोह काम करता है जिनको संरक्षण है, और वो इस तरह से काम करते हैं जिससे स्टूडेंट्स के बुरे हाल होते हैं। जब स्टूडेंट्स में विरोध करने के लिए बैठते हैं तो उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गोलियां, फलाना ढिकाना सारा होता है। ये सारी बातें भाषणों में लोग कह रहे हैं। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संकेत साफ हैं कि जल्द ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब देखना होगा कि इस नए कानून से पेपर लीक, नकल माफिया पर कितनी लगाम लगती है।